दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। गांजा लीगल होने से किस बात का डर है? इस समय हमारे भारत में गांजे का कुछ ज्यादा ही ट्रेंड चल गया है, जिसका पूरा श्रेय और किसी को नहीं बल्कि हमारे बॉलीवुड स्टार्स को जाता है, जिन्होंने गांजे जैसी चीज को इतना पॉपुलर बना दिया है कि क्या कहना। खैर उनकी बातें तो बाद में आपको पता चल गई होंगी कि किस तरह टॉप बॉलीवुड स्टार्स ड्रग्स के केस में भयंकर तरीके से फंसे हैं। पर आज हम आपको ये सारी बातें बताने नहीं आए हैं, बल्कि आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति अपने इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि गांजा किस तरह से आपके दिमाग में जाता है और क्या हो अगर इसे लीगल कर दिया जाए। क्योंकि हमारे देश में ड्रग्स बैन होने के बावजूद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले शहरों में मुंबई और दिल्ली का नाम आता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों हमारे भारत में कई सालों से गांजा फूका जा रहा है। अथर्ववेद में इसकी गिनती 5 महान पौधों में की जाती है और 1985 से पहले इस पर कोई रोक टोक नहीं था। लेकिन राजीव गांधी अपने शासनकाल में नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट लेकर आई, जिसके बाद गांजे पर बैन लग गया। अब गांजे को लेकर 2 तरह के बयान कई सालों से सामने आ रहे हैं, जिसमें कई सारे लोग इसे सेहत के लिए खराब मानते हैं, तो कईयों का ये मानना है कि इतना खराब नहीं है। इसी वजह से इसे लीगल करने की मांग भी बढ़ती जा रही है और ऐसे में कई सारे देशों ने इसे लीगल कर भी दिया है। गांजे को कई नामों से जाना जाता है, जैसे मेरुआना, वीड, माल, स्टफ आदि, लेकिन ये सब तो सड़क छाप नाम है। असल में इसका साइंटिफिक नाम कैनेबिस है। दोस्तों ये एक पौधा होता है जिसकी कई सारी वैरायटी होती है, जिसमें 2 वैरायटी काफी ज्यादा फेमस है, जिन्हें कैनबिस सटाइवा और कैनबिस इंडिका कहते हैं और हिंदी में इसे भांग का पौधा कहा जाता है। जहाँ इस पौधे से 3 तरह के ड्रग्स तैयार होते हैं, गांजा, भांग और चरस। दोस्तों गांजा कैनेबिस के फूलों से तैयार किया जाता है, जहां आमतौर पर इन फूलों को सुखाकर इसे जलाया जाता है और फिर धुएं को अंदर लिया जाता है। हालांकि कई लोग इसे खाते और घोलकर भी पीते हैं। अब अगर हम चरस की बात करें तो दोस्तों चरस कैनेबिस के पौधे से निकलने वाले रेजिन से तैयार होती है। अब अगर आप रेजिन पूछेंगे तो हम आपको बता दें, रेजिन पेड़ पौधों से निकलने वाले चिपचिपे मटेरियल को कहते हैं, जहाँ हिंदी में इसे राल कहा जाता है। अब आते हैं भांग पर, जिसे कैनेबिस की पत्तियों और बीजों को पीसकर बनाया जाता है और कई बार आप लोगों ने इसे बनते हुए भी देखा होगा, जहां शिवरात्रि और होली जैसे अवसरों पर इसका भारी मात्रा में उपयोग किया जाता है। अब ये तीनों ही ड्रग्स साइको एक्टिव है, यानी कि ये हमारे दिमाग में उथल पुथल मचा देते हैं। अब आप बोलेंगे किस तरह की उथल पुथल? तो दोस्तों ये आपके दिमाग को तेजी से सक्रिय कर देते हैं, जिससे आपको एक अलग ही आनंद महसूस होने लगता है, जिसे हम एक प्रकार से नशे का नाम दे सकते हैं। लेकिन अब अगर हम थोड़ा केमिस्ट्री पर जाएं तो ये बात सामने आती है कि जब कोई हाई होता है यानी कि नशे में होता है तो उसके शरीर में क्या होता है। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि कैनेबिस के पौधे में एक स्पेशल तरह के केमिकल होते हैं जिन्हें कैनेबिनॉइड्स कहा जाता है, जिसमें से एक होता है THC, जिसका पूरा नाम डेल्टा 9 टेट्राहाइड्रो कैनाबिनोल है, जिससे नशा होता है और दिमाग में उथल पुथल मचा देता है, यानी कि दिमागी ऊर्जा को एक अलग तरीके से काम में लेना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एक होता है CBD, जो THC का उल्टा होता है और ये चिंता, एंजाइटी जैसी चीजों को भी दूर करता है और THC के नशे को कम करता है। अब इन दोनों की मात्रा ये डिसाइड करती है कि जो ड्रग्स इंसान ले रहा है वो नुकसान करेगा या फिर फायदा। अब आप बोलेंगे कि ये हमारे दिमाग के साथ खेल कैसे करते हैं? तो दोस्तों हम जो कुछ भी सोचते समझते हैं वो अपने दिमाग के जरिए करते हैं और दिमाग ये काम न्यूरॉन्स के जरिए करता है। और अगर आप न्यूरॉन्स के बारे में नहीं जानते तो हम आपको बता दें, न्यूरॉन्स एक जरिया होता है जिसकी मदद से दिमाग में सूचना का आदान प्रदान होता है। ऐसे में कैनेबिस के द्वारा इन्हीं न्यूरॉन्स के साथ खेल खेला जाता है, क्योंकि इन न्यूरॉन्स में कैनाबिनॉइड्स से रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि कुछ ऐसी जगह पर कैनाबिनॉइड्स जाकर फिट हो सके। हालांकि इन रिसेप्टर्स पर जब CBD बैठ जाता है तब तो ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन जब उन रिसेप्टर्स पर THC बैठता है तो दिमाग में हेरा फेरी शुरू हो जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारी बॉडी में ये नशीली चीजें एक्सेप्ट करने के लिए कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर आखिर क्यों होते हैं? तो दोस्तों हमारी खुद की बॉडी में भी कैनाबिनॉइड्स बनते हैं, जो कि रिसेप्टर हमारी बॉडी में होते हैं, वो कैनाबिनॉइड्स को रिसीव करने के लिए बनते हैं। अब जैसे कि हमारे शरीर में एक कैनाबिनॉइड्स बनता है जिसका नाम है एंडेमाइड, और ये तब बनता है जब इंसान दौड़ता है या भागता है या फिर अपनी बॉडी से उसकी क्षमता से अतिरिक्त कोई काम करता है, तो बॉडी को एक आनंद आता है।
और फिर उसी तरह के कैनाबिनॉइड्स बनता है। अब आप बॉडी में हो रहे सारे केमिकल लोचे तो समझ गए होंगे और ये भी समझ गए होंगे कि क्यों इसे बैन किया गया है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि जिन देशों में इसे बैन नहीं किया गया है वहां पर ऐसी क्या वजह है। सबसे पहले तो ये कि इसकी वजह से अभी तक किसी की जान जाने के बारे में कुछ पता नहीं चला। उसके अलावा ऐसा माना जाता है कि ये शराब से ज्यादा खतरनाक नहीं है, यानी कि शराब का नशा गांजे के नशे से ज्यादा खतरनाक होता है। उसके साथ ही जिन देशों में लीगल तौर पर लोग इसे खरीदते हैं वहां पर शराब और सिगरेट पीने वालों की मात्रा कम हो गई है। पर सबसे अहम मुद्दा यह है कि जहां पर इसे खुलेआम खरीदा जाता है वहां पर लोग पैकेट में ये चेक कर लेते हैं कि किस तरह का कैनाबिनॉइड्स को कंज्यूम करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से ज्यादा लोग ये कोशिश करते हैं कि वो स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने वाले और दिमाग के साथ छेड़छाड़ न करने वाले सीबीडी का इस्तेमाल करें। पर हमारे देश में या फिर जिन देशों में ये इलीगल है वहां पर लोग इन्हें खरीदते तो हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं रहता कि वो किस तरह का गांजा फूंक रहे हैं। इसी वजह से वो दिमाग के साथ उथल पुथल करने वाले THC कैनाबिनॉइड्स प्रयोग कर लेते हैं, यानी वो इस तरह के गांजे का सेवन करते हैं जिसमें THC की मात्रा ज्यादा होती है और वहीं पर चीजें खराब होना शुरू हो जाती है। बाकी आप गांजे के बारे में सब कुछ जान गए होंगे या फिर भी कोई सवाल है तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, हम आपको बता देंगे। और हाँ, हमारे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।